जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक से देखेंगे। तो आज पहले इसका फार्मूला देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति में। तो आपका एक जो भी आधारित है सब एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ये बात याद रखिएगा, किस पे है? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज है क्या? देखिए, जिसका एक कोण आपका होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। ये आपका कोण एक 90 अंश यानी 90 डिग्री होता है। जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे इसको? समकोण त्रिभुज कहेंगे इसको। ये बात याद रखिएगा, ये जो त्रिकोणमिति है एक समकोण त्रिभुज से ही बना है। अब देखिए कैसे हम इसको अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे कैसे बना है ये बात याद रखिएगा। अभी जब आप प्रश्न को लगाएंगे तो आपको क्या है इसको और फार्मूले को देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा क्यों इस पे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बात करें, एक बात याद रखिएगा, इस त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। जैसे कि बात करें, एक होता है आपका साइन, एक होता है कॉस, एक टेन होता है, एक कॉट होता है और एक सेक होता है और एक कोसेक होता है। तो याद रखिए कितने होते हैं? 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इस पे जो है यहाँ पे थीटा भी लगाया जाता है, ए भी लिखा जाता है। कहीं कहीं थीटा लगाया जाता है, कहीं पे ए लिखा जाता है। तो वो देखा जाता है कोण के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात याद रखिएगा, पहली बात समझिएगा। पहली बात ये है कि हमें इस जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है इसी से हमें इसको जो है इसका मान लिखना रहता है कि इसका साइन का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, टेन का मान, कॉट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान, इसका मान क्या क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बात याद रखिएगा, इन सब में जो बाबू, इन सब में जो सबसे बड़ी भुजा होती है तो आपको दिख रही होगी, इन सब में सबसे बड़ा जो है यही है। दिख रहा होगा आपको। सबसे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण। सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कण। क्या बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा को? कण। और बात करें बाबू, अगर ये वाला कोण लिया गया, ये वाला, ये कोण, जब ये कोण लिया गया, जैसे मान लीजिए हम अभी के लिए ये कोण ले लिए थीटा। क्या ले लिए? कोण थीटा। तो जब ये कोण लिया जाता है थीटा, इसके सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं लंब। इसके बाद जो एक भुजा बचेगी नीचे वाली, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें क्या है, पहला चीज तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा उसको बोले क्या? कण। उसके बाद जो कोण लेंगे, कोण लेंगे, ये कोण लिया यहाँ पे, इसके सामने वाला जो है उसको हम बोलेंगे लंब। और जो बचा उसको बोलेंगे आधार। इसी प्रकार अगर ऐसा भी कंडीशन बन जाए ना, ये वाला कोण हमें लेना पड़े, ये वाला, जब ये कोण लेना पड़ेगा ना तो ये आपका चेंज हो जाएगा, आपका लंब ये हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोण हमने ये लिया तो लंब ये था, पर जब ये कोण मान लीजिए लिया जाए, ये वाला कोण अगर थीटा हो जाए ना तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और बाकी ये वाला आपका आधार हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए अभी के लिए जो है आप इससे इसका फार्मूला बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो क्या है हमारा, ध्यान सुनिएगा, इस कण को जो है, कण को हम दर्शा लेते हैं कैसे, ये ट्रिक के हिसाब से समझा है, समझिए। कण को हम कैसे दर्शा लेंगे? लंब को हम एल से दर्शा लेते हैं। किससे? एल से। इसको के से। और आधार को हम ए से दर्शा लेते हैं। क्या किया? कण को के से दर्शाया, लंब को एल से और आधार को ए से। एक ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटे का ऐसे करके, एल ए एल, लाल बटे का। समझिएगा क्या चीज है? एल ए एल, लाल बटे का। ये फार्मूला क्यों हम ऐसा बता रहे हैं सुनिएगा। इसमें क्या चीज है? इसमें जो ये पहला वाला दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये जो है इसको हम लेंगे साइन में। किसमें? साइन थीटा में, याद रखिएगा। और ये दूसरा वाला जो दिख रहा है, ये दूसरा वाला, इसको लेंगे हम कॉस थीटा में। किसमें लेंगे?
कॉस थीटा में, और ये जो तीसरा वाला दिख रहा है इसको लेंगे हम टेन थीटा। क्या लेंगे? टेन थीटा में। ये बात याद रखिएगा। ये बात पहले तो ये चीज क्रम से याद होना चाहिए कि पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। अगर ये आपको 6 याद है ना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले ये 6 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा एल बाई के। क्या है? एल बाई के, एल बाई के। अब बात करें यहाँ से आपका एल क्या है? एल तो आपका पता है लंब है। क्या है? लंब है। चलिए, और के की बात करें तो क्या है? कोण है, तो बटे कोण। तो अगर कोई पूछे यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कोण। सिंपल सा आपका फार्मूला बन गया। इसी प्रकार कॉस की बात करें तो कॉस में देखिए ए बटे के, मतलब ए बटे के लिख लीजिए। अब ए का मतलब क्या है? यहाँ से आधार। क्या है? आधार। ए की जगह पे हमने लिखा आधार बटे के का मतलब आपको सिंपल से यहाँ दिख रहा होगा। क्या है? कोण। के का मतलब क्या है? कोण। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कोण हो गया। इसी प्रकार टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या है? एल बाई ए। क्या है? एल बाई ए। तो एल का मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है? लंब है। यहाँ पे एल का मतलब लंब हुआ, और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब आधार है। ए का मतलब आधार। तो यहाँ से क्या हो गया? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब एक बात और याद रखिएगा, सिर्फ अगर आपने ये तीनों निकाल लिया ना, सिर्फ यही तीनों, और ये तीनों जो है उसी का जस्ट उल्टा होता है। जैसा बात करें तो ये जो साइन होता है ना, ये साइन, ये उल्टा होता है कोसेक का। किसका? ये बात याद रखिएगा, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। जैसे बात करें इसका, अगर इसका आपका, इसका लंब है ना, लंब बटे कोण है ना, इसका क्या होगा ना बाबू, ये कोण ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे। ऐसा कोण बटे लंब क्या हो जाएगा? कोण बटे लंब। समझिएगा क्या किए हमने? जब इस साइन थीटा का लंब बटे कोण है ना, तो ये पलट जाएगा, जो नीचे वाला है ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बस ये मान हो जाएगा आपका कोसेक का। और एक बात याद रखिएगा, ये जो कॉस होता है ना, ये उल्टा होता है सेक। इसका उल्टा होता है सेक का। तो इसी प्रकार जब ये आधार बटे कोण है ना, तो ये आपका क्या होता है? कोण बटे आधार। कोण बटे आधार। ठीक है, ये जो टेन होता है ना, ये कॉट का उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है कॉट का उल्टा होता है। तो ये आपका था, ये लंब बटे आधार होता है, ये क्या आपका हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या चीज है? ये बात याद रखिएगा हमें। पहला चीज तो आपको सिंपल सा ये याद होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर एक लाइन से आपको याद है तो इस नियम से आप फार्मूलों को एकदम इजीली तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और क्या है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ये तीनों हमने यहाँ से निकाला, अब बाकी क्या है सबको यहाँ पे उल्टा कर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां से अगर आप अभी के लिए इतना समझिए, इतना इतना अगर आप समझ गए ना, तो आप लगा पाएंगे प्रश्न। एक बात और याद रखिएगा, एक बात सिंपल सा याद रखिएगा, अगर ये चीज आपको पता है, ये चीज इतनी आपको पता है, तो एक बात याद रखिएगा, अभी आपने यहाँ पे क्या सीखा? जो साइन थीटा होता है ना बाबू, ये जो साइन थीटा होता है, ये इसका क्या होता है? कोशिक का उल्टा होता है। मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 कोसेक थीटा। क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है साइन का उल्टा होता है। तो जब यहां से साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा, तो एक चीज आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ये कोसेक को अगर इधर करें तो ये तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ऐसे भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर भाग में अगर इधर ला दे तो नहीं आ जाएगा, और इसको हम नीचे कर दे तो ये कंडीशन भी बनता है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा भी होता है। ये कंडीशन आप याद रखिए। इसी प्रकार कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक का। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा।
वन अपान सेक थीटा। और सेक थीटा इसी प्रकार अगर करें तो सेक थीटा यहाँ करें से कॉस थीटा यहाँ, मतलब सेक थीटा बराबर वन अपान कॉस थीटा, क्या वन अपान कॉस थीटा। और इसी प्रकार टेन और काट की बात करें, टेन और काट की तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये कॉट का उल्टा है, तो टेन थीटा बराबर वन अपान कॉट थीटा, वन अपान कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर ये आपका नीचे कर दीजिए वन अपान टेन थीटा। ये बात याद रखिए। क्या आपका क्या है कि जैसे इसमें उल्टा होता है ना उसी प्रकार से ये भी बना है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा बराबर वन अपान कोसेक थीटा। अब फिर ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये फार्मूले में जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। इतना अगर बातें आपको याद हो गई तो सिर्फ आप दो चीज और याद रखिए, बस दो चीज। देखिए क्या, एक चीज आप ये याद रखिए कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बात याद रखिएगा, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। बस ये दो चीज अगर अंतिम में आप रख लेते हैं ना, ये एक और याद रखिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो फार्मूले यहाँ पे आ गए। बाकी तो ये फार्मूले आप इस ट्रिक से निकालिए, इस ट्रिक से निकाल लीजिए। इस ट्रिक से निकालने के बाद ये आप इसी से देख सकते हैं इसके उल्टा क्या होता है। लेकिन ये चीज आप खुद याद रख लीजिए, ये चीज कि साइन थीटा मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और जो है कॉट थीटा बराबर जो है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। एकदम आसान है, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्या है, ऐसा इसलिए होता है ना बाबू, याद रखिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहाँ से हम साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पे एल बाई के है, एल बाई के ऊपर की वैल्यू एल बाई के मतलब इसको ले लें, और फिर कॉस की वैल्यू ले लें ए बाई के, ए बाई के। फिर क्या होता है ना, ये चीज तो आपको पलट का ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा एल बाई के, एल बाई के गुणे के बाई ए। ये हो जाएगा, तो ये आपका कट जाता है, अब बच जाता है एल बाई ए। तो देखिए जरा एल बाई ए टेन थीटा नहीं है, तो इसीलिए ये हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें, इससे आप जो है सिंपल सा इसको याद रखिएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। टेन थीटा कॉट थीटा का मान याद रखिएगा, बस ये आप पूरा याद करिए, और टेन थीटा कॉट थीटा का मान याद रखिएगा। तो इस पे जो है हम प्रश्न जो है अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए